सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साल्या। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे क्या-क्या लॉ सब्जेक्ट्स हैं और हमें एग्जाम सेंटर पे कौन-कौन सी बेयर एक्ट्स लेके जानी है मैंडेटरीली। ओके, तो ये है, यहाँ पर ये जो इंटरफेस खुला हुआ है, ये आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हमने गूगल पे खोला है। तो आप इसकी फर्स्ट जो लिंक दिखाया गया है, आप उसको क्लिक करेंगे तो इस तरह की आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन है एग्जामिनेशन शेड्यूल, सिलेबस एंड नोटिफिकेशन ऑफ फाइनल ईयर। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर में हैं, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे इस एग्जाम के लिए, उनके लिए है पीडीएफ। तो अभी हम करेंगे सिलेबस पे जाएंगे। तो यहाँ हमने किया, ये हमारा आ गया सिलेबस, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सिलेबस। अब यहाँ पे आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पे 19 सब्जेक्ट्स हैं, बट ओवरऑल सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे 25 सब्जेक्ट्स हैं। अब 25 सब्जेक्ट्स में से किन-किन की बैरक्स हमें लेके जानी है और किन-किन की बैरक्स अवेलेबल है मार्केट में, हम ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि बैरक्स तो लेके जानी ही है। उसके अलावा आपके पास ऐसा क्या सोर्स हो सकता है जिससे आपका एग्जाम वन गो में क्लियर हो सकता है? तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। बैरक्स तो है ही, उसके अलावा भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, व्हिच इज दिस। ये एक बुक है टैक्समान पब्लिकेशन से, AIBE क्रैकर। अब ये जो बुक है, इससे आपको आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो क्लियर हो जाएँगी, क्योंकि बैरक्स तो हर कोई लेके जाता है। बट एक ये है ना, वन सॉल्यूशन, ये वन सॉल्यूशन ही काफ़ी है। अब ये जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन की जो क्रैकर है ना, इस क्रैकर की कुछ की हाइलाइट्स हैं कि इस बुक में क्या-क्या चीज़ें हैं। देखो, आपने अपनी तैयारी कर ली, आपने अपनी बैरक्स पढ़ ली, इंडेक्स कर लिया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे आपने लास्ट AIB 19 में देखा होगा कि बैरक्स ले जाने के बाद भी, इतनी तैयारी करने के बाद भी 50,000 स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। वो फेल हो गए थे, कोई तो रीज़न रहा होगा। ऐसा देखने में, ऐसा सुनने में ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन ओपन बुक एग्ज़ाम टेस्ट है, बहुत ईज़ी है, बैरक्स तो ले जा ही सकते हैं, तो सिर्फ़ आंसर्स ही तो ढूँढने हैं। ऐसा नहीं है, टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, आंसर्स नहीं मिलते हैं और जो मिनिमम 40 और 45 मार्क्स हैं, वो भी सिक्योर नहीं हो पाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इस बुक में आपके पास मॉक टेस्ट भी हैं, यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स भी, मतलब फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस कि किसी बुक में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स भी लिख के दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स हैं, strategies and tricks to attempt questions, how to read bare acts, key skill to pass AIB, real examples and visual charts, ये भी आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है मास्टरिंग द बेसिक्स, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर है आपके, देखिए आप, सारे चार्ट्स आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। इस तरह से सारे चार्ट्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल, सारे सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हुए हैं, फैमिली लॉ, टैक्सेशन, साइबर क्राइम। फिर यहाँ पे आगे आपके क्वेश्चंस, ये आपके आगे प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका, फिर आगे आपके मॉक मॉक टेस्ट, जितने भी आपके मॉक टेस्ट हैं, ये सारे आ गए, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे फिर आपको दिखाया गया है कि किस तरह से एग्जाम में आपको OMR शीट मिलती है, किस तरह से आपको फिल करना है। इससे पहले भी सारी गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई हैं ऑल इंडिया बार से रिलेटेड। तो दिस इज द वन गो सॉल्यूशन फॉर योर एग्जाम। तो इस बुक का जो डिस्क्रिप्शन है, परचेज लिंक जो है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सारी वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर एक स्पेशल डिस्काउंट है, एक कोड है, उस कोड को आप लगाएँगे तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस क्रैकर AIB एंड क्रैक योर ऑल इंडिया बार एग्जाम इन वन गो। तो आप देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स की बेयर एक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। आपके पास आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बेयर एक्ट्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है? ऑब्वियसली
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईपीसी की है, बीएनएस की है, सीआरपीसी की है, बीएनएसएस की है, सीपीसी की है, एविडेंस बीएसए की है, एडीआर की है, एडीआर मतलब आर्बिट्रेशन एक्ट, ठीक है, उसकी भी है, फैमिली लॉ में सबकी है, पीआईएल, सो पीआईएल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हम देखें तो यहाँ पे कोई बेरक नहीं है, तो यहाँ पे बेरक नहीं है इसकी। प्रोफेशनल एथिक्स की है, कंपनी लॉ की है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, साइबर लॉ है, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट, टॉर्ट की कोई बैराक नहीं है, ठीक है। फिर है मोटर व्हीकल एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, टैक्सेशन की भी आपके पास बेयर एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की है, एसआरए की है, प्रॉपर्टी टीपीए की है, एनआई की है, लैंड एक्विजिशन की है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की है। तो यहाँ पर 2-3 ऐसे सब्जेक्ट्स थे, जैसे हो गया आपका टॉर्ट हो गया, या फिर आपका हो गया पीआईएल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ हो गया, कि इनके बैरक्स अवेलेबल नहीं है। तो इनको आप कहाँ से कवर करेंगे, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे? तो इसी के लिए मैंने आपको ये बुक जो है वो रिकमेंड करी है, क्योंकि इस बुक में आपका पीआईएल, आपका टॉर्ट और आपका एडमिनिस्ट्रेशन लॉ भी कवर है। मतलब बेसिक आपके की पॉइंट्स तो कवर ही हैं, मेजर टॉपिक्स आपके कवर हैं। तो इसके अलावा आप जितनी भी चीज़ सब्जेक्ट्स हैं उनको आप बेयर से प्रिपेयर कर सकते हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स को भी आप इस बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा सोर्स बता दिया है, इस सोर्स को आप फॉलो करके अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, और अब कोई नहीं कहेगा कि उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन जो है वो दिया है। क्योंकि मैंने ये जो बुक है, ये मैंने खुद से मतलब ट्राई किया एंड देखा कि फिर मैंने देखा कि ये तो सारी चीज़ों का कॉम्पाइलेशन है। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस बुक। तो अगर जिसको भी ये बुक परचेज़ करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने मेंशन कर दिया है। तो इस तरह से आप इनकी बैरक्स ले जा सकते हैं, और जो नहीं है उनको आप वैसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन पे जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।